आप सभी को जय मसीह की। स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, वचन में जाएं इससे पहले हम कुछ बात को समझें कि जबकि प्रभु परमेश्वर पिता हमें हर दिन एक नया दिन जीवन देते हैं, हर दिन एक नया दिन जोड़ रहे हैं और हर दिन जिंदा उठा रहे हैं, तो हम इस जिंदगी का कोई फायदा उठा रहे हैं या कि बस सोते रहते हैं या सिर्फ घूमने में फिरने में इधर उधर अपने आप को एंटरटेनमेंट करने में ही समय गुजार रहे हैं, तो रुक जाइए और अपने जीवन को थोड़ा परखें। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय में पहले पद में क्या लिखा है, ये डेरा सरी का घर एक दिन गिराया जाएगा, ये हमेशा ऐसे नहीं रहेगा। इस घर में रहते हुए हम क्या फायदा उठा रहे हैं, कभी हमने ये सोचे हैं क्या? अगर नहीं सोचे हैं तो आज सोचें, प्रभु के राज के लिए कुछ करें, आत्मा बचाएं। जिन पर प्रभु की आशा है, जिन पे प्रभु का भरोसा है, अगर वही लोग सोते रहेंगे, वही लोग बैठ के सिर्फ सुनते रहेंगे, तो फिर आगे जो नाश हो रहे हैं उनका क्या होगा? कभी हमने ये सोचे हैं? अगर वो नाश होंगे तो हमसे और वो लोगों से जो प्रभु के वचन को जान रहे हैं उनसे ही लेखा लिया जाएगा। ये डेरा सरी का घर एक दिन गिराया जाएगा। आज अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं, तो याद रखिए हमसे लेखा लिया जाएगा। और कितना भी कुछ कर लें, हम अच्छे से अच्छा काम कर लें, आत्मा बचा लें, लेकिन अगर वो नादान ना समझ लोग, निर्दोष लोग नष्ट होंगे, तो याद रखिए सारी अच्छाइयाँ नष्ट हो जाएंगी और हम नरक में चले जाएंगे, भेज दिए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का वादा है कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो और मैं पिता के पास जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने। तो जगह तो तैयार है, लेकिन घर वहाँ कैसे बनेगा? कभी हमने ये सोचे हैं? नहीं सोचे हैं तो सोचें और उठें और प्रभु के कार्य को करें। इतनी उम्र में आज हमने क्या क्या किया, कितनी आत्मा बचे हैं, क्या हम खुद बचे हैं? प्रियो, वचन कहता है कुलुसियों 3 अध्याय उसका दूसरा पद कहता है, पृथ्वी की नहीं पर स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करना है हमें। प्रियो, ये युद्ध हमारा मांस लहू के द्वारा नहीं है, पर आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। शैतान और उसकी ताकतों से है, उसकी सेनाओं से है, और इसके लिए हमें स्वर्गीय बातों की जरूरत है, पवित्र आत्मा की जरूरत है। लेकिन आज हम उसी को क्षय दिए जा रहे हैं जो हमें नाश करते जा रहा है, जो हमें नरक पहुंचा सकता है। आज हम कौन से तरफ हैं? आज हम परमेश्वर को क्रोध दिलाकर अपने जीवन को नष्ट करने के कगार पे जा रहे हैं, या प्रभु की दया हमारे जीवन पर बनी है और हम प्रभु के हर्ष का कारण है क्या? भजन संहिता उसका 34 अध्याय 8 पद कहता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। परखना तो दूर, आज ना दुआ में लोग बैठ रहे, ना खुदा के भवन में जाना मांगते हैं। वचन तो बहुत दूर की बात है पढ़ना। जब तकलीफ और मुसीबत में, मुश्किलात में फंस जाते हैं, उस समय खुदा याद आते हैं। तो ऐसा काम क्यों करें हम? वचन कहता है परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। जिस तरह प्रभु कहते हैं मैं आजकल युगान युग एक सा हूँ, तो हमें भी एक जैसे रहना है, प्रभु को प्रथम स्थान देना है। जब तक प्रभु की दया भरी हाथ, जब तक कृपा प्रेम हमारे साथ बना है, तब तक ठीक है। लेकिन किसी दिन अगर वो क्रोधित हो गए और दंड देने लग जाएं, तो फिर हमें कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं छुड़ा सकता है। अगर हम यशाया 55 अध्याय 6 पद पढ़ेंगे तो वचन कहता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसको पुकारो। वचन कहता है जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज करो। आज हम इस देह के माध्यम से गलत काम करते चले जा रहे हैं, लेकिन प्रभु के निकट नहीं आ रहे, प्रभु को नहीं खोज रहे। जब तक वो निकट है उसको पुकारो, मतलब जब तक उसकी दया हमारे जीवन पर बनी है, जब तक उसकी कृपा प्रेम भलाई हमारे साथ बनी हुई है, हम इस चीज को महसूस कर सकते हैं। और जिस दिन खुदा ने छोड़ दिए, उस दिन हमारी उठा पटक से हम समझ जाएंगे कि हमारी जिंदगी में खुदा नहीं है। शैतान का काम है अधमरा करके छोड़ देना। प्रियो, प्रभु परमेश्वर हमें उठाना चाहते हैं पर हम गिरना चाहते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता हमारे पास आना चाहते हैं, हमारे साथ रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं, पर हमें नहीं पता कि हम आज किसके साथ रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं। संसार से,
संसार के लोगों से। अगर ऐसा है तो बर्बादी हमारे साथ ही चल रही है, कभी भी हम नष्ट हो सकते हैं। समय बहुत कम है, पता नहीं हमारा ये जीवन कब नष्ट हो जाए। आज हमने कौन सा बीज बोया है, कौन से फसल को काट रहे हैं, ये भी हमें समझना है। सबोपदेशक 3 अध्याय कहता है हर एक बात का एक समय है। तो प्रभु के कार्य करने का समय कब आएगा? जब सब संसार के ही काम में हम लगे हैं, देह के ही काम में अगर हम लगे हैं। तो आज हर दिन हम नए जीवन को प्रवेश करते हैं, नया दिन हमें प्रभु दिखा रहे हैं। हर दिन प्रभु ने अच्छा रखे हैं, भला चंगा रखे हैं। एक बात याद रखें, जो कुछ हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहिए। संसार की बातें, अभिलाषाएं कभी खत्म नहीं होती, इसीलिए वचन कहता है कि उसकी खोज करें। जब हम उसकी खोज करेंगे प्रभु हमें मिल जाएंगे। और प्रभु कहीं दूर नहीं है, प्रभु हमारे अंदर ही है। हम उसको अपने दिल में जगह दें। दिल किसी और को देकर बैठे हैं, संसार और संसार की अभिलाषाओं को, तो फिर याद रखिए कि परमेश्वर पिता, खुदा की आत्मा शांत हो जाएगी। प्रभु दूर नहीं है, हमारे अंदर है, हमारे साथ, पर हम उसे छोड़कर कुछ और काम में लगे हुए हैं। इसीलिए वचन कहता है उसकी खोज कर। मतलब हमारे कान और आंख में पर्दे डल गए हैं। जब ये हट जाएंगे तो हमें प्रभु की आवाज भी सही सुनाई देगी और उसकी बातें भी, दर्शन की बातें देख पाएंगे और प्रभु के साथ आगे बढ़ सकेंगे। इसीलिए आज अब इसी वक्त संसार की बातों को अलग करिए, क्योंकि ये डेरा सरी का घर एक दिन गिर जाएगा प्रियो, ये देह एक दिन नष्ट हो जाएगी। आज हमारा नाम जीवन की पुस्तक में है या पुस्तकों में है, हमें ये समझना है, क्योंकि अगर पुस्तकों में चले जाएंगे तो हम सीधे नर्क चले जाएंगे। आज हम ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि हमारा नाम लिखा जाए पुस्तक में या पुस्तकों में? अपने आप को परखें, हर एक अपने आप को सुधारेंगे तो पाप वैसे भी आधा हो जाएगा पृथ्वी पर। इसीलिए प्रिय, अपने जीवन पर प्रभु को कब्जा लेने दें, अपने जीवन में प्रभु को कार्य करने दे। ये ना सोचे कि कौन हमारी बुराई कर रहा है, कौन हमारे लिए क्या बोल रहा है। नकारात्मक बातें करने वालों को अपने जीवन से अलग रखें, तोड़ने वाले लोगों से थोड़ा अलग रहें, उनकी बातों को लेके आगे ना बढ़े। हमारे ऊपर है कि हम क्या ढोकर चल रहे हैं। अगर हम नकारात्मक बातों को ढोकर चल रहे हैं तो वो बोझ कभी नहीं हटेगा। हमें प्रभु को लेकर चलना है तो हमारा जीवन सही दिशा में बढ़ेगा। इसीलिए प्रियो, इस देह आत्मा पर, प्राण पर, जिंदगी पे प्रभु को कब्जा लेने दे। शैतान की सारी चालों को नष्ट करते हुए आगे बढ़े और प्रभु के राज के फैलाव का कारण बने, ताकि हमारे इस जीवन से प्रभु की महिमा हो, प्रभु का राज फैलता चला जाए। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के माध्यम से हम सभी को आशीष दे। आमीन, आमीन।